हेलो वर्गोस। सो जान लेते हैं 2024 का जनवरी मंथ आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं। ओके वर्गोस, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। यहाँ पर आप लोग ये एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं कि अपनी तरफ से आप काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी अपनी तरफ से बड़े डिसीजंस लेते हुए देखे जाएंगे साल की शुरुआत के पहले महीने में। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी आपको सपोर्ट भी मिलेगी। एंड जो आप रिकग्निशन, मनी सेविंग करना चाहते हो, मनी मैनेजमेंट चाहते थे, वो बनता हुआ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी बड़े सारे पैरामीटर में इन जनवरी मंथ आप लोगों के लिए तनाव वाले कार्ड्स भी आए हैं। अब मैं बताती हूँ क्यों। ये दो कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं मिड मंथ में स्पेशली कोई ना कोई लाइफ में आपके बिग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी आपने कोई डिसीजंस लिए, मे बी आपने सो ये न्यू बिगनिंग्स के रूप में आती हुई दिख रही है। पहली चीज़ तो देखो, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ दैट कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स भी हैं तो उसके साथ में न्यू बिगनिंग्स भी आएंगी। बट ये जो समय होता है ना कि हमें लगता है यार ये क्यों हुआ, ये क्यों एंडिंग्स हो रही हैं, कब वर्कआउट होगा, कैसे होगा, तो उस चीज़ को टाइम लगेगा। लेकिन जो मिड मंथ है ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल है बिकॉज ये कार्ड है डेथ का। डेथ का मतलब क्या होता है, हमने कुछ प्लान किया, हमने कुछ सोचा और वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो नॉट डेथ ऑफ अ पर्सन बट हमारे आइडियाज़, हमारे प्लान्स, कुछ ना कुछ कामों में डिले होना, ये सारी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पे भी रातों को नींद नहीं आनी, ओवर थिंकिंग करना, हम चिंता करें भैया ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा। मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप, मनी, करियर, फाइनेंसेस, बहुत सारे पैरामीटर पे हो सकता है। बट एक चीज़ों का ज़्यादा प्रेशर होना, बट बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं कहूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कार्ड आया द एम्परर का। समझ लीजिए आपकी जो वर्गो साइंस के लिए जो महीने की शुरुआत होगी वो ऐसी होगी कि भैया बड़े सीरियस है, काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी तो टाइम नहीं है, थोड़ी सी रूड शायद बातचीत भी हो रही है। जो भी कह लो कि आप बड़ी सीरियस हो, बड़े प्रेशर में हो और बहुत काम कर रहे हो एंड मिड मंथ तक भी आपकी वाइब्रेशंस रहने वाली है। मिड मंथ में भी बड़ा स्ट्रेस है, तनाव है, काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, ठीक चल रहा है, ओके, मैनेजेबल है। बट देन मिड मंथ में सडनली आपकी एनर्जीज डाउन जा सकती हैं, आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, जो भी मैंने कहा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कुछ समय के लिए ही आएंगे। उसके बाद में एकदम से सडनली बिग शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है इन अ पॉजिटिव वे, जो है ये दो कार्ड्स। फाइनली बिग फ्लो ऑफ मनी, फाइनली गुड रिकग्निशन, फाइनली जॉब मिल जाना, फाइनली ह्यूज अमाउंट पे बिजनेस ओनर से तो पैसा आना। एंड मैं कहूँगी फाइनली अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टक जो महसूस कर रहे थे, न्यू बिगनिंग्स जो हो रही थी या जो एंडिंग्स हो रही थी या जो आपको तकलीफ़ दे रही थी चीज़ें, उनका सल्यूशन मिलता हुआ आपको मिलेगा। इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखेगी, फिर से आप रिलैक्स होते हुए दिखेंगे। कहते हैं ना कि भैया हमने इतनी मेहनत की बट उस मेहनत का पैसे को हम एंजॉय नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो क्या ही फ़ायदा। तो वो थोड़ी सी एन्जॉयमेंट, रिलैक्सेशन आपके लिए आती हुई दिख रही है और उसमें में आपकी मदद होगी। ओके, तो ये एक अच्छा ब्लेसिंग वाला कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहा है। ये कार्ड है ऑफ ट्रैवल का, रिकग्निशन का, पावर का। कहते हैं ना कि भाई फाइनली इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ ये किया, जद्दोजहद की, नाउ इट्स वर्किंग आउट, नाउ फाइनली उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए देखी जाएंगी फॉर दिस मंथ। देखो ये दो कार्ड्स हैं जहाँ पर आपने संयम, पेशेंस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब प्रैक्टिस करना है इन मिड मंथ में। ओके वर्गोस, ये बड़ा ज़रूरी होगा। एंड स्टार्ट ऑफ द मंथ भी थोड़ी भैया सीरियस है, स्ट्रेस है, हार्डवर्क है, जो आपको अच्छे फल, अच्छी पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन महसूस होगी, वो आपको एंड ऑफ द मंथ में होगी। ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ आफ्टर 17 to 18 जनवरी के बाद में आपके लिए चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके, अब आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, है ना, एक और चीज़ है वर्गोस कि आप लाइफ में कितने भी चैलेंजेस फेस कर लो, अथॉरिटी, मैनेजमेंट, ये आपके पास हमेशा रहती हुई दिख रही है किसी ना किसी वे में। तो एक
लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ ये आपकी अच्छी रहने वाली है इस महीने। देखो यहाँ पर भी कुछ एंडिंग के इंडिकेशंस हैं माय डियर वर्कर्स। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो डेथ कार्ड था इसका यही मीनिंग है। कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में कुछ एंडिंग्स, और ये एंडिंग्स को आप ऐसा समझना कि आपके अच्छे के लिए ही है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, चाहे वो एक टॉक्सिक जॉब है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या एक टॉक्सिक कोई वर्क का पैटर्न है आपके बिजनेस में, जहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भैया आपने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, प्लान करते हैं, बट ये वर्कआउट नहीं हुआ, ये टाइप का फॉर्मूला, सो लेट्स चेंज दिस, तो वो सिचुएशन से कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। हद तक एक कोशिशें आप कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ना सरेंडर कर देना भगवान के ऊपर, भरोसा रखना, चीज़ें सुधर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एंजल गाइडेंस में भी इस प्रकार के कार्ड्स दिख रहे हैं कि समवेयर यहाँ पे चीज़ें हैं ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर से कार्ड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपको हिम्मत दे रहे हैं कि अब आपने ये इस प्रकार से पानी उथल पुथल हुआ पड़ा है। इसका मतलब क्या है? पानी हमारे इमोशंस को बताता है, पानी हमारे मन की स्थिति बताता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनली मिड मंथ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, स्ट्रेस, ये वो आपको उथल पुथल महसूस हो सकता है आपके जीवन में, लेकिन आपने उसे फिर से संयम में लाना है, कंट्रोल में लाना है, स्टेबल रहना है, एंड देन अगेन बैक टू, यहाँ पर आप लोगों के लिए पावर आती हुई दिख रही है, यू आर गुड इनफ। एंड देन अगेन फुल मून इन वर्गो होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है एज ए इंडिकेशन, जैसे यहाँ पर मैं कह रही थी ना कि आपके हार्डवर्क का आपको अच्छा रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट, डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। जो मांगोगे वो एंड ऑफ द मंथ में उसकी रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर भी सेम एनर्जी दैट यू आर गुड इनफ, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, बी पॉजिटिव। सो कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा। करियर का अगर मैं पैरामीटर देखूं सो इट्स गुड, न्यूट्रल है। स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ ठीक ठाक है, अच्छा है। स्पेशली जो बेस्ट पीरियड है वो एंड ऑफ द मंथ का है आप लोग के लिए। रिलेशनशिप्स में येस, स्टार्ट से लेके मिड तक स्ट्रेस रहने के चांसेस हैं। अगर नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है तो भैया ठीक है, न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिखती। ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो रिकन्सिलेशन इस महीने मुश्किल ही दिखता है। एंड ऑफ द मंथ में तो भैया हो जाए तो ठीक है। एजुकेशन, एडमिशन वाले सेक्टर ठीक रहेंगे, आप लोग के काम बनेंगे। अब्रॉड जाने के चांसेस इस महीने कम है। जितने भी वर्गो साइंस अगर जाना चाहते हो तो थोड़ा सा पोटेंशियल कम है। अगेन एंड ऑफ द मंथ में योग स्ट्रॉन्ग है, आपके अटके काम बन सकते हैं। ये सारे पैरामीटर आप लोग के लिए देखे जा रहे हैं। हेल्थ वाइज आप ध्यान दो, वर्गो साइन जनवरी मंथ में हेल्थ वाइज ध्यान दीजिएगा। क्यों ध्यान दीजिएगा और कैसे ध्यान दीजिएगा? अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना, उसको मैनेजमेंट बनाए रखना, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ओके माय डियर वर्गोस, तो ये सारे आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को रीडिंग कैसी लगी है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो अगर एक एक कार्ड को मैं वापस से आपको गो थ्रू करवाऊँ अगर, सो ये कार्ड देख के सब वो ऐसे होंगे कि अरे यार ये क्या कार्ड आ गया। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मनी स्टेबिलिटी स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपकी अच्छी रहेगी, पैसा आता हुआ दिख रहा है। ये है ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, फ्यूचर प्लानिंग, पावरफुल कार्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक हार्ड वर्क का कार्ड माना जाता है एंड अच्छा वाला हार्ड वर्क। ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस मिड मंथ में आप करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे देखो सनराइज़ हो रहा है तो उसके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट है, वो हटते हुए दिख रहे हैं। फाइनली ये कार्ड ऑफ गुड लक, रिलैक्सेशन, मनी फ्लो, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। द 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं, खुशियों के कार्ड हैं एंड आपके मन में चेहरे पे मुस्कुराहट आती हुई देखी जाएगी एंड ऑफ द मंथ में। जो भी आपको टेंशन थी, सता रही थी, वो सब समझो एंड ऑफ द मंथ में सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। एंड ये अगेन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बनाने के लिए कह रहे हैं। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही उसको लेट गो कर देना, ज़्यादा प्रेशर मत देना, सरेंडर टू द डिवाइन। इस महीने वर्गोस ज़रूर आपकी जो भी प्रॉब्लम है पहले इस महीने की शुरुआत में उसको सरेंडर कर दो और शांत हो जाओ। बड़ा ज़्यादा प्रेशर, फोर्स, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है। अपने मन को समझा दीजिएगा कि भैया आपने अपनी पूरी कोशिश करनी, बाकी आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ कहीं ना कहीं से भगवान मदद भेज ही देगा। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।